जनता ही सरकार है, जैसा जनता चाहेगी वैसा सरकार को फैसला देना पड़ेगा। जो आप मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे खट्टर साहब। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, जब आप में दम नहीं है इनके सवालों का जवाब देने के लिए, तो आप क्यों पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने के नाम पर यहाँ गांव देहात को फाड़ने का काम करें? ताई आप इनको समर्थन करने आए हैं? बुड़का बढ़ जाए बेलमा बढ़ जाए, मीठे बैल का वोट ले लिए बेलमा बढ़ जाए, और शेर शैतान सवा शेर था क्या हमारी मांग पूरी कर देगा, न्यू न्यू ही सवा शेर रहेंगे। हमने किसी का खाने तक कोई मतलब नहीं, ये सरकार कोई चोर बोला है, कोई डाकू बोला है। ये मंत्री संतरी जो इतने बड़े बड़े कांड करे, इनकी करवाओ ना हिस्ट्री चेक। जो न्यू जनरेशन आई है गांव के विकास के लिए आई है, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आती। अगर ऐसे पैसे कमाने थे तो हम अच्छी फील्ड में हमें नौकरियां मिलती हैं, वहां जाके भी कर सकते हैं। इनकी चाल जाएगी, जिस दिन गाँव मांगे उस दिन हम भी हिसाब कर लेंगे। 2019 में भाईचारे से लड़ बढ़ कर खट्टर सीएम बनाया था, और लेकिन 2024 में खट्टर नवेरा लाग जाएगा कि तू सरपंच ही न रहा था। ईब तो जो करिए मारा करें लठ मार के न्यू हम छड़े काबली की कराड़े काट के मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आज हरियाणा के सरपंच वो पंचकुला पहुंचे, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और वापस जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ताई हरियाणा की आज उनके समर्थन में पहुंची पंचकुला में, यानी उनको समर्थन देने पहुंची। आप मेरे साथ देख सकते हैं, आप इनको दिखाइए पूरा। बहुत सारी हरियाणा की ताई जो हैं वो सरपंचों के समर्थन में, इनमें से कुछ ब्लॉक समिति की मेंबर भी हैं, कुछ ग्राम पंचायत की मेंबर हैं और कुछ सरपंच भी हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। हमने पिछली बार बात की थी, ये सरपंच हैं और इनकी बेटी इनको सपोर्ट करने के लिए आती हैं। पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई हैं। आप पिछली बार बोल रहे थे कि हम अपना हक लेकर जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं यहाँ पर। आज भी पहुँचे हैं। जो आप मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे खट्टर साहब, फिर वापस जा रहे हैं आप? नहीं, वापस नहीं जा रहे। आज का जो हमने अपना शक्ति प्रदर्शन की जो कॉल दी थी, आज हमने कॉल दी थी भी विधानसभा सत्र भी लगा हुआ, तो हम सुबह वहाँ जाएंगे और शाम को 5 बजे अपने घर वापस भी आएंगे। यदि सरकार बातचीत करती है तो ठीक है, वरना फिर हम अगली कॉल भी देंगे। तो आज का हमारा जो शक्ति प्रदर्शन था वो सिर्फ आज के लिए था। और जहाँ तक सरकार से बातचीत की बात है, तो सरकार बातचीत के लिए अपने दरवाजे बंद करके बैठी है। लेकिन हम खट्टर साहब को कहना चाहते हैं, यदि आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, आप सरपंचों से बात नहीं करना चाहते, तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए और अपने घर बैठ जाइए। कोई औचित्य नहीं ऐसे पद का जो जनता की आवाज नहीं सुनना चाहता। जी खट्टर साहब तो कहते हैं ये मेरा आखिरी फैसला है, मतलब जो उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट कर दिए, बदलाव कर दिया, 2 से 5 लाख कर दिया, उसके बाद वो बोले कि ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, खट्टर साहब की माँ दहेज में लेके आई थी हरियाणा को, या फिर खट्टर साहब के बाप की बबौती हरियाणा, जो कुछ भी वो बंद कमरे में फैसला लेंगे और जनता के ऊपर थोपने का काम करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि असल में जनता ही सरकार है, जैसा जनता चाहेगी वैसा सरकार को फैसला देना पड़ेगा। हम बंद कमरे के फैसलों का हम कोई फैसला नहीं मानते, और जब तक हमारे ग्राम पंचायतों के 29 अधिकार हमें नहीं दिए जाते, तब तक हम बार बार सड़क पर आएंगे। जितना लाठी मारेंगे उतना हमारा आंदोलन चार्ज होगा। और यदि जरूरत पड़ी, पंचकुला की धरती से हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम दिल्ली की सड़कों पर भी जाएंगे, वहां पर जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन करेंगे। जी आप सरपंच हैं, जो बदलाव कर दिए आपने, पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया, आपका एक बड़ा प्रदर्शन था, उसके बाद सरकार जो है उन्होंने कुछ बदलाव कर दिए, 5 लाख की आपकी लिमिट कर दी है, कुछ और आपकी सैलरी बढ़ा दी है, तो उस पर आप तैयार नहीं है, राजी नहीं है? क्या बढ़ाया सरकार ने? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, वो लागू क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें खुद को पता है क्या लागू कर रहे हैं? पिछली बार जब हमारी पावर 20-25 लाख की थी, बड़ा अच्छा विकास हो रहा था। सरकार खुद ये चाहती है पढ़ी लिखी पंचायतें हमारे पास हों। पढ़ी लिखी अगर पंचायतें होंगी तो वो सरकार से सवाल भी करेंगी, क्योंकि वो विकास के लिए बनी है। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, जब आप में दम नहीं है इनके सवालों का जवाब देने के लिए, तो आप क्यों पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने के नाम पर यहाँ गांव देहात को फाड़ने का काम करें? बार बार वो एक ऐलान करें, हमने 2 लाख पावर बढ़ा दी है सरपंचों की, हमने 5 लाख कर दी है, और इस 5 लाख वाली में जो उन्होंने बार बार एक राग अलापा हुआ है, भाई यहाँ हम टेक्निकल इंजीनियर देंगे, यहाँ CO देंगे, यहाँ पर ACR पावर लागू कर दिए। तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपको ये नहीं पता है क्या ये सारी चीजें पहले से पंचायत विभाग में हैं?
जब आपको यही नहीं पता है पंचायत विभाग में है क्या, कौन अधिकारी क्या काम करता है, तो आप कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे बिल लागू कर रहे हैं। उन्होंने बताया भाई हम यहाँ टेक्निकल इंजीनियर देंगे, तो खट्टर साहब को बताना चाहती है जब कोई ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है, कोई ग्राम पंचायत ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करती है, वो बीडीओ एसडीओ के थ्रू जेई के पास जाता है, जेई एस्टीमेट बनाता है, उसके बाद वो काम होता है। क्या जो वो जेई है वो टेक्निकल इंजीनियर नहीं है? सरकार बताए। अच्छा ताई, आप इनको समर्थन करने आए हैं? हाँ बेटा, कहाँ से आए हैं? सापर से, अच्छा, दिल्ली से, जींद जिले से। तो आपको क्या लग रहा है, सरपंच सही है जो बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं? सही सही बोल रहे हैं बेटा। हेलो, बुड़का बढ़ जाए बेलमा बढ़ जाए, मीठे बैर का वोट ले लिए बेलमा बढ़ जाए, और शेर था सवा शेर था, कह हमारी मांग पूरी कर देगा, न्यू न्यू ही सवा शेर रहेंगे हम। अच्छा, हाँ, एक का हम बेटियां का बदला खून दे जाएंगे, सारी हरियाणा की लुगाई तैयार। ओके। आप में से ब्लॉक समिति का मेंबर कौन है? आप सरपंच या ब्लॉक समिति के? ये ब्लॉक समिति के मेंबर है। तो ब्लॉक समिति वाले, जिला परिषद वाले साथ दे रहे हैं क्या सरपंचों का? हाँ जी, हम ब्लॉक से है ना 30 मेंबर हैं, तो 30 ने हमने समर्थन दिया हुआ सरपंचों को, क्योंकि मांग इनकी जायज़ है। अगर देखो ना 2 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में कोई क्या काम करवा लेगा, गांव का कुछ काम नहीं होगा। अरे एक दूसरा गांव में खट्टर सरकार है या कोई भी सरकार इलेक्शन लड़के देखो ना, गांव में कितना भाईचारा खराब हो, अजीब इलेक्शन हो, आपने भी पता होगा, सब ने इस बात का पता है। जिस टाइम इलेक्शन हो है कितनी मारामारी, कितनी मतलब कितना भ्रष्टाचार वो जैसा इलेक्शन लड़न के टाइम आपने सरकार ने ये देखना चाहिए ना भी कितनी क्यों करवा रही है इलेक्शन है, मत करवाओ सरकार। अगर इतना भाई ये लग रहा है ना सरकार को कि ये बात सही नहीं है, ये सही है, तो सरकार ने इलेक्शन क्यों करवाया? मत करवाते इलेक्शन, हम अपने घर शांति तक बैठे थे ना। जब तक इलेक्शन नहीं था तो हम अपने घर शांति, कौन सरपंच था, कौन ब्लॉक समिति वालों को भी कुछ पावर दिए कि नहीं दी? पावर हमारे को कुछ नहीं दिया है, इतनी काम ने कह भी नहीं लिखा है, और ना मारती कोई भी सैलरी नहीं दी। बैंक में जाकर 3 बार चेक कराया, कुछ भी नहीं आया, अब तक खत्म है। कोई गांव वाले बोल रहे काम करवाओ, काम कहाँ से करवाओ भाई, कुछ है ही नहीं हमारे पल्ले है। सरकार ब्लॉक समिति का 3 गांव की प्रधान बन रही हूँ भाई, जाकर देख लिया, इतनी मान सम्मान ते बनाए थे गांव वाले ने, सरपा दर कन्नू हमारी बेटी बनाई है भाई, कुछ काम अच्छा करेगी। हमने किसी का खान तक कोई मतलब नहीं, ये सरकार कोई चोर बोला है, कोई डाकू बोला है। हमारा बैकवर्ड जाकर चेक करियो कि गांव में किसी का एक चवन्नी भी नहीं खाई आज थी, अपनी मेहनत तक कमाया, अपनी मेहनत तक खाया। अगर 100 है ना 20 रुपये अपना घर में खर्च करके खाए हैं, किसी का दबाव में ना तो रहे। जिस टाइम हम बनाए हाँ ब्लॉक समिति मेंबर जो मतलब घर भी लेकर आए हैं, उनकी भी हिस्ट्री चेक करवाओ, कोई कांड तो नहीं कर रहे। ये मंत्री संतरी जो इतने बड़े बड़े कांड करे, इनकी करवाओ ना हिस्ट्री चेक, इन पर लो ना कोई सवाल जवाब है, इनती करो नहीं है गिरफ्तार है, कोई महिला रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मार के विदेश भाज जाए, कोई अडानी अंबानी है फलाना दिखाना। ये गांव में आकर जिस दिन वोट मांगेंगे ना उस दिन ही ना पता लग जाएगा 24 में क्या होगा। और हम ही कुछ नहीं कहते, चलो कोई नहीं, सरकार है भाई, बड़े हैं, कोई नहीं, इनकी चाल जाएगी। जिस दिन गांव में आओगे उस दिन हम भी हिसाब कर लेंगे। इनका बर्फिया तो स्वागत कराया कर दे, अगर गांव में कोई मंत्री संतरी गांव में आया करता MLA, इनका बर्फिया तो चाहे ब्योत नहीं होता, अगला का 10 रुपया का, चाहे मांग के गिलास कप लेने आंदे, फिर भी उनका इतना बड़ा स्टेज सजाया कर दे। और इनकी एक सरपंच 10-10, 20-20 गाड़ी भरिया करता गाँव में। तो अब स्वागत कैसे करेंगे? ईब तो जो करिए मारा करें, लठ मार के नुआ में छड़े काबली की कराड़े काट के मारेंगे। जो काबली की कराएंगे गाँव में देसी भाषा बोलिया करें ना, छड़े, वो छड़े सरकार का मार देंगे भाई, कोई नहीं। हाँ ताई, एक बार तो सीधे न्यू सवाल करांगे बेटा। हाँ, मारी तारा है नहीं, तारा इसकी भी है। हमारे जो तो लेंगे गांव में बढ़ते और ना देंगे वोट नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, खट्टर साहब को मैंने पहले भी बोला ये बात कि हमने ना जैसे पहले इलेक्शन हुआ 2019 में, तो हमने भाईचारे से लड़ भिड़ के 2019 में भाईचारे से लड़ भिड़ के खट्टर CM बनाया था। और लेकिन 2024 में खट्टर ने बेरा लाग जाएगा कि तू सरपंच आए ना रहा था जी। मैम, ये भी सरपंच हैं, पढ़े लिखे सरपंच हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्यूटर कोर्स, ITI NTT सब ही कर रखा है। पढ़े लिखे पता लग गया, पढ़े लिखे देखो, ग्रेजुएशन बहुत कुछ कर रखा है इन्होंने।
टीचर ट्रेनिंग हमारे पास एनटीटी की। अब टीचर लाइन में आ जाते हैं, ये सोचो तो वो भ्रष्टाचार कैसे होने दे सकते हैं। जब बच्चों को शिक्षा देने की नॉलेज करते हैं हमने डिग्री की है, तो ये बताओ हम यहाँ बैठाने के लिए सरपंच चुने हैं क्या? जब हम गांव के विकास के लिए सरपंच चुने गांव वालों ने, तो सरकार को ये सोचना चाहिए भाई पढ़ी लिखी जनरेशन टीचिंग लाइन में जाने वाली वो सरपंच बनी हुई है, तो कुछ गांव के अच्छे विकास के लिए बनी है। लेकिन अब देखो बना दिए, ग्रेजुएशन भी लेनी, फायदा क्या है? डंडा पुजारी से जींद में भी और यहाँ पे भी लेडीज और हमारे साथ बुजुर्ग आई हैं, कितनी वो इंसल्ट कर रही है, बेचारे को डंडे मार मार के भगा रहे हैं। अब ये बताओ, ये जो वही बताया ना, अनपढ़ बैठा दिए, उनको ये तो पता नहीं कि भाई पढ़ाई कैसे होती है, लिखाई कैसे होती है, गपला करने का ही काम जानते हैं वो। अब यही सोच रहे हैं कि छोटी सरकार भी ऐसे करेंगी। कम से कम एक बार बाहर निकल के देखो, गांव में जाके देखो वोट कैसे मांगते हैं, भाईचारा कैसे बनता है। अपने वर्कर छोड़ दे हुए हैं, इन पे वोट लिया हो, याड बोतल दे दो, याड रुपये दे दो। इस गांव में जाके देखो तो हमने भाईचारा कुकर बनाया जावा है, वोट कैसे मांगे। मतलब आपने अपनी नौकरी वाला वो दायरा छोड़ के जिम्मेदारी ले ली सरपंच की, लेकिन मतलब काम नहीं करने दे रहे। जिम्मेवारी ली, इस जिम्मेवारी का फायदा क्या? 3 महीने से 4 महीने से डंडा पुजारी में ही घूम रहे हैं। सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए, जो न्यू जनरेशन आई है गांव के विकास के लिए आई है, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आती। अगर ऐसे पैसे कमाने थे तो हम अच्छी फील्ड में हमें नौकरियां मिलती हैं, वहाँ जाके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब तो 5 बार कर दिए, तो उससे कुछ होगा? 5 फायदा क्या है? 2 लाख से ही कर लेते वो तो, 2 लाख की भी तो उससे ज्यादा ही लिमिट थी। फायदा क्या हुआ? 5 वाला फाउंडेशन लगा दी। अब आप ये बताओ 5 में करेंगे तो उससे अच्छा 2 वाला ही कर लेते। फायदा क्या हुआ इसमें? ये सोचो ना, सरकार गुमराह कर रही है सरपंचों को कि भाई 5 दे दिया है, इससे कुछ सरपंच बोलेंगे तैयार हो जाएंगे, वो काम के लिए आ जाएंगे। गुमराह करने की, आपस में पढ़ने की साजिश सरकार हमारे साथ कर रही है। भाई साहब, हम इनको ये बता रहे हैं कि ये अगर अपनी पावर और अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हो, तो सरपंच भी इस चीज के लिए तैयार है, ये कुछ भी करो। लेकिन अपनी तो पावर ये छोड़ते नहीं, और सरपंच की पावर छुटवाते हैं। अपनी तो इनको 3, 4, 5 बार 10 बार पेंशन चाहिए। सरपंच का कुछ नहीं चाहिए इन्हें, सरपंच का अधिकार भी घोष रहे। इनका देखेंगे 24 में जिस दिन गांव में आओगे। चलिए, आपने सुन लिया, पढ़ी लिखी सरपंच है। एक सरपंच है ना, दिन रात ड्यूटी करता है अपनी भाईचारे में। रात को 3 बजे 2 बजे कॉल आती है ना, तो वो रात को भी निकलता अपना भाईचारा संभालने के लिए। और इन मंत्रियों को देखो, घर से बाहर नहीं निकलते, कमरे के अंदर से अपने ऑर्डर देते हैं। और गांव में देखो, सरपंच दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, मौसम नहीं देखता, तभी अपने भाईचारे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है कि सरपंच को रात को भी बुला लेते हैं लोग। बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक गांव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पढ़ी लिखी हैं, इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी छोड़कर जिम्मेदारी ले ली, बड़ी बात है। सो आपने इनकी बातें सुन ली है, अब इनका जाने का टाइम आ गया, इनकी बस आ गई है। इनकी बातों को सुनकर आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ताई? ओके, अगले मसले के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।